आपको लगता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर एकदम परफेक्ट है क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपको बहुत अच्छा कवर दे रहा है। पर एक बात बताओ, अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो क्या यह कवर अगले दिन वैलिड रहेगा? आंसर इज नो। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताने वाला हूं जिससे आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर हमेशा के लिए चालू रहेगा, आप जॉब छोड़ दे तो भी। देखो, हर एक सैलरीड प्रोफेशनल यही सोचता है कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेने की क्या जरूरत है, मुझे कंपनी ने एक अच्छा कवर देके रखा है। और स्टार्ट में ना ये लॉजिकल भी लगता है क्योंकि कोई एडिशनल प्रीमियम नहीं देना पड़ता, फैमिलीज कवर्ड है और क्लेम्स भी हैजल फ्री मिल जाते हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। कॉर्पोरेट कवर एक ग्रुप पॉलिसी होती है, मतलब कि एम्प्लॉयर के नाम पे ली गई एक पॉलिसी। उस पॉलिसी में तुम एक जस्ट मेंबर हो, ना कि ओनर। और जिस दिन आप जॉब छोड़ते हो उस दिन आपका नाम उस लिस्ट से कट जाता है। मतलब उस दिन से नो कवर, नो क्लेम्स, नथिंग। ग्रुप इंश्योरेंस एक तरह का बल्क डील होता है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइडर से एक कस्टमाइज ग्रुप प्लान बना के लेती है। जितने लोग काम कर रहे हैं उतनों का नाम एक्टिव रहता है। और जिस दिन आप जॉब छोड़ते हैं और एचआर जब आपका एग्जिट प्रोसेस करता है, साथ में ही आपका इंश्योरेंस में से नाम कट हो जाता है। और उस दिन के बाद अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपको वो क्लेम नहीं मिलता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। एक एम्प्लॉय ने 30 जून को रिजिग्नेशन दिया और 1 जुलाई को उसके फादर को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और जब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगा तब पता है क्या हुआ? क्लेम रिजेक्ट। क्योंकि टेक्निकली उसका इंश्योरेंस सिर्फ 30 जून तक ही वैलिड था। शॉकिंग ना? अब सोचो, आप जॉब चेंज कर रहे हो, पुराने कंपनी की पॉलिसी तो गई और नया कंपनी ज्वाइन करने में अभी 1-2 महीने का गैप है। और इस पीरियड में अगर कोई मेडिकल इश्यू आ जाए तो सारा खर्चा आपके पॉकेट से उठाना पड़ेगा। अगर आपको ऑलरेडी कोई मेडिकल इश्यूज है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड एक्सेट्रा, तो नई पॉलिसी लेने में दिक्कत आ सकती है। प्रीमियम ज्यादा लग सकती है, वेटिंग पीरियड्स तो लगते ही हैं और शायद कुछ कंपनीज आपको इंश्योरेंस कवर ही ना दे। इसलिए जब तक आप जॉब पे हैं तब तक सब सेफ लगता है, और जिस दिन जॉब छूटती है तब यह एहसास होता है कि हम कितने वल्नरेबल थे। तो अब सवाल यह आता है कि एग्जैक्टली क्या किया जाए कि सिचुएशन ही ना आए। सिंपल है, बस एक बेसिक रूल याद रखो। कंपनी का इंश्योरेंस एक पर्क है, ना कि लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन। इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं जो आप फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट, हमेशा अपना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लो जिसमें आप और आपकी फैमिली कवर्ड हो। सेकंड, अपनी पॉलिसी को पोर्ट करवा लो अगर पॉसिबल है तो। आज बहुत सारी कंपनीज ये ऑप्शन देती है कि आप अपनी ग्रुप पॉलिसी को इंडिविजुअल पॉलिसी में पोर्ट कर सकते हो ताकि आप जब जॉब छोड़े तो आपका कवर कंटिन्यू रहे। थर्ड, इन केस ऑफ सुपर टॉपअप पॉलिसी, सम एश्योर्ड का गैप मत छोड़ो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कंपनी का कवर 5 लाख का है तो आपके सुपर टॉपअप पॉलिसी में डिडक्टिबल 5 लाख या उससे कम का होना चाहिए। एंड फोर्थ, अपनी पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी को हमेशा एक्टिव रखो क्योंकि जब आप रिटायर होंगे तो आपका कंपनी का कवर तो बंद हो जाएगा लेकिन आपकी पर्सनल पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी। और अब मैं आपको बताऊंगा वो सीक्रेट टिप जो मैंने स्टार्ट में आपसे प्रॉमिस किया था, और ये काफी कम लोग जानते हैं। और टिप ये है कि आप जब जॉब पे हैं तभी ही आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए। एंड आपका पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से ये फायदा होगा कि फ्यूचर में जब आप जॉब छोड़ने का सोचोगे तब तक आपका पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सारे वेटिंग पीरियड्स खत्म हो चुके होंगे और आप जॉब छोड़ने का या जॉब स्विच करने का डिसीजन वेरी इजीली ले सकोगे। रिजाइन करने के बाद अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी अप्लाई करते हैं तो आपको काफी सारे वेटिंग पीरियड लग सकते हैं एंड इन वेटिंग पीरियड्स में आपके क्लेम रिजेक्ट भी हो सकते हैं। जब आपको जरूरत ना हो तभी ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेनी चाहिए क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तब शायद आपको ना भी मिले। कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है पर फाउंडेशन नहीं। अपना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लो, अपनी फैमिली को इंक्लूड करो और उनके लिए एक सेफ्टी कवर दो, और इंश्योर करो कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके जॉब के साथ साथ खत्म ना हो। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू एडिशन मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने सारे सैलराइड फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो।